देखिए, दो रॉ मटेरियल है जिसका यूजेज और जो भी इसका लीड टाइम है वो हमको दिया हुआ है। एक बार देखते हैं हम यहाँ पर। कंपोनेंट ए एंड बी आर यूज्ड वीकली एज फॉलो। ए और बी दो कच्चा माल एक सप्ताह में, प्रत्येक सप्ताह में इस प्रकार से प्रयोग की जाती है। देखिए, नॉर्मल यूजेज, अभी नॉर्मल यूजेज के आगे 150 यूनिट्स लिखा हुआ, लेकिन ये लिखा हुआ नहीं है कि ये पर डे है कि पर वीक है। तो हमको स्टार्टिंग के अंदर इंफॉर्मेशन को चेक करना है कि इसने लिखा हुआ वीकली, दिख रहा है हम सबको यहाँ पर वीकली। इसका मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है ये पर वीक है। ठीक है, तो नॉर्मल यूजेज हमको दिया हुआ है पर वीक, मैक्सिमम दिया हुआ है 225 पर वीक, मिनिमम दिया हुआ है 75 पर वीक। री ऑर्डर क्वांटिटी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो तरह की रॉ मटेरियल है, दो तरह के कच्चे माल है, दोनों का कैलकुलेशन हमको अलग अलग करना होगा। तो रॉ मटेरियल ए जो है उसका जो री ऑर्डर क्वांटिटी लेवल है वो कितना है, 1200 यूनिट्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया, री ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, एक बार में कितनी क्वांटिटी परचेज करने का ऑर्डर देना, उसको बोलते हैं री ऑर्डर क्वांटिटी। री ऑर्डर पीरियड आपको दे रखा, ए के लिए 4 to 6 वीक, बी के लिए 2 to 4 वीक। री ऑर्डर पीरियड का मतलब एक बार जब हमने ऑर्डर पास कर दिया उसके बाद सप्लायर हमें वो गुड्स डिलीवर कितने दिनों में करेगा, उसको बोलते हैं री ऑर्डर पीरियड। और ये भी तीन तरह का होता है, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज। ठीक है, चलिए, कैलकुलेट री ऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में हमको यहाँ पर एक और लेवल इन्होंने यहाँ पर बढ़ा दिया, एवरेज स्टॉक लेवल। चलिए, जैसे अभी हमने यहाँ पर री ऑर्डर लेवल का फॉर्मूला अप्लाई किया था, फिर से हम उसको अप्लाई करते हैं, मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम री ऑर्डर पीरियड, या री ऑर्डर लीड टाइम, जिसको हम बोलते हैं लीड टाइम। तो ए का और बी का दोनों का हमको यहाँ पर अलग अलग कैलकुलेट करना है। तो ए का जो मैक्सिमम यूजेज है आपको दिया हुआ है 225, उसको मल्टीप्लाई करना है ए के मैक्सिमम लीड टाइम से जो आपको दिया हुआ है 6। तो 1350 यूनिट्स री ऑर्डर लेवल आता है रॉ मटेरियल ए का। ठीक है, इसी प्रकार रॉ मटेरियल बी का भी हमने कैलकुलेट किया 225। देखिए, ये जो कंजम्पशन है ये ए के लिए और बी के लिए दोनों के लिए सेम है। ये जो नॉर्मल कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन है, ये ए और बी दोनों के लिए सेम है। ठीक है, चलिए, तो ए के लिए किया हमने, बी के लिए किया, तो 1350 यूनिट्स हमारी आती है ए का री ऑर्डर लेवल, और 900 यूनिट आती है हमारी यहाँ पर बी की री ऑर्डर लेवल। ठीक है, उसके बाद मिनिमम स्टॉक लेवल, क्या फॉर्मूला है, री ऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल री ऑर्डर पीरियड। नॉर्मल कंजम्पशन हमको ए और बी दोनों का दिया हुआ है 150 150, और एवरेज पीरियड या फिर नॉर्मल लीड टाइम हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों का एवरेज करके। तो 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 5। बी के वाले केस में आएगा एवरेज लीड टाइम आपका 2 + 4 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 3। देखिए यहाँ पर ही नॉर्मल यूजेस 150 इन केस ऑफ ए, और नॉर्मल लीड टाइम 5, उससे मल्टीप्लाई किया। इसी प्रकार बी वाले केस में नॉर्मल कंजम्पशन 150 इंटू नॉर्मल लीड टाइम 3। री ऑर्डर लेवल अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया 1350, उसको यहाँ पर बेस बनाया। बी वाले केस में 900, उसको हमने यहाँ पर बेस बनाया। तो इस तरह से मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ रॉ मटेरियल ए आता है 600 यूनिट्स एंड ऑफ रॉ मटेरियल बी 450 यूनिट्स। ठीक है, फिर से हमने यहाँ पर मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला अप्लाई किया, री ऑर्डर लेवल प्लस री ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, माइनस ब्रैकेट में मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। ठीक है, री ऑर्डर लेवल हमने कैलकुलेट किया, री ऑर्डर क्वांटिटी हमको क्वेश्चन में दी हुई है 1200 और 1800। उसके बाद मिनिमम कंजम्पशन भी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, मिनिमम री
ऑर्डर पीरियड या फिर मिनिमम लीड टाइम भी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर मैक्सिमम स्टॉक लेवल 2250 टू 550 कैलकुलेट किया। अब आता है एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल के अलग अलग फॉर्मूले हैं, लेकिन जो इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पर दी हुई है उस केस में हम यहाँ पर मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल का एवरेज करेंगे। तो मिनिमम स्टॉक लेवल हमने कैलकुलेट किया, मैक्सिमम स्टॉक लेवल भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया, दोनों का एवरेज हमने यहाँ पे निकाला। तो हमारा जो एवरेज स्टॉक लेवल है वो आता है 1425 यूनिट्स और 1500 यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरह से हमको यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, दो मटेरियल की थी, दोनों मटेरियल की जो इन्फॉर्मेशन है उसको बेस बना करके उसकी हेल्प से हमने यहाँ पर रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल और एवरेज स्टॉक लेवल का कैलकुलेशन किया।